Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Auto Purchase Scam Leaves Drivers Out of Pocket. Out of pocket means जेब ढीली होना या खाली होना. तो ऑटो खरीद घोटाले से ड्राइवरों की जेब ढीली, इसके बारे में न्यूज़ है गाइस. चलो इसे अच्छे से समझते हैं. जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसका मीनिंग देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे. तो बिना टाइम वेस्ट के इसे स्टार्ट करते हैं. अगर आपने इसको पहली बार देखा है, इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नया जो है हमेशा सीखते रहते हैं, या सेंटेंस फॉर्मेशन का या वर्ड्स न्यू या फिर जो रीडिंग है हम करते रहते हैं. और कई बार तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करते हैं, जिससे जो इंग्लिश का पेपर है किसी भी एग्ज़ाम में जो आता है उससे संबंधित आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हो जाती है. तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं आज. So here is Bengaluru is witnessing fraudulent auto consultancies. बेंगलुरु क्या है? विटनेसिंग है, यानी कि जाना जाता है एक फ्रॉडलेंट ऑटो कंसल्टेंसी. कंसल्टेंसी वही होते हैं जिससे कंसल्ट लेते हैं, तो कंसल्टेंसी यानी सलाह मशवरा करवाते हैं उससे. और फ्रॉडलेंट का मतलब है जो फ्रॉड से रिलेटेड हो, ठग से रिलेटेड हो. तो बेंगलुरु इज विटनेसिंग, बेंगलुरु में बोलबाला है फ्रॉडलेंट ऑटो कंसल्टेंसी का, विद सेवरल अनसस्पेक्टिंग ऑटो ड्राइवर्स फॉलिंग प्रे टू इलेबोरेट स्कैम्स. कई सारे जो अनसस्पेक्टिंग जिनकी आप उम्मीद नहीं करते, यानी कि बेखबर हो, जो बेखबर ऑटो ड्राइवर्स फॉल गिर पड़ते हैं, प्रे मीन्स शिकार हो जाते हैं इस प्रकार के घोटाले का. लेबोरेट स्कीम, इलेबोरेट का मतलब होता है जो क्या हो, बड़ा हो. तो बड़े बड़े इस प्रकार के स्कैम में जो ड्राइवर्स हैं वो बेखबर होकर इसमें गिर जाते हैं या फंस जाते हैं. अ रिसेंट केस इन्वॉल्विंग, तो एक रिसेंट केस जो है इन्वॉल्विंग है साबारीगिरी कंसल्टेंसी. किससे संबंधित है? साबारीगिरी कंसल्टेंसी से. हैज़ पुट दी स्पॉटलाइट ऑन दिस मीनेस का मतलब होता है खतरा या धमकी. तो इसी प्रकार के जो धोखाधड़ी वाले केसेस हैं, इस पर एक किसी ने प्रकाश डाला कि ये क्या है, एक प्रकार से खतरा है या फिर क्या है, धमकी है. एज मल्टीपल ड्राइवर्स हैव रिपोर्टेड बीइंग चीटेड, कई सारे ड्राइवर्स ने रिपोर्ट किया है कि उनको चीट किया जाता है या फिर वो ठगे जाते हैं. आउट ऑफ लाख्स ऑफ रुपीज़, मतलब लाखों रुपए जो हैं उनसे ठगे जाते हैं. वाइल ट्राइंग टू बाय न्यू व्हीकल्स, जब वो न्यू व्हीकल्स को खरीदने की कोशिश करते हैं. ऑटो ड्राइवर्स से दिस कंसल्टेंसीज पोज एज ऑफिशियल एजेंट्स फॉर रेपुटेड ऑटो ब्रांड्स. तो ऑटो ड्राइवर्स ने कहा कि इस प्रकार की जो कंसल्टेंसीज कंपनियां हैं वो इस प्रकार का दिखावा करती हैं. पोस्ट टू मीन्स दिखावा करना, कि वो क्या है, एक ऑफिशियल एजेंट हैं. कहाँ के? रेपुटेटेड ऑटो ब्रांड्स के, यानी जाने माने जो ब्रांड्स हैं उनका वो नाम लेते हैं. प्रोमिसिंग ईजी एक्सेस टू न्यू ऑटोज़, और ये दावा करती हैं कि वो आसानी से उनको क्या दिलाएंगी, ऑटो दिलाएंगी या उनको साधन प्रोवाइड करवाएंगी. विक्टिम्स क्लेम दैट वंस दे पे दी फुल अमाउंट्स, और जो विक्टिम्स हैं उनको ये दावा किया जाता है कि वो क्या करें, पे करें फुल अमाउंट को. पे का मतलब होता है देना. दी कंसल्टेंसीज नाइदर डिलीवर दी व्हीकल्स नोर क्लियर पेमेंट्स विद शोरूम्स. तो ये जो कंसल्टेंसीज हैं ये ना ही तो जो व्हीकल्स है उसको देती हैं और ना ही जो भी पेमेंट क्लियर करना होता है शोरूम का उसको करती हैं. नाइदर और नोर ये हमेशा एक साथ आता है, पेयर में आता है. नाइदर के साथ हम कोई और जो है नहीं लगा सकते, ये हमेशा जोड़े में आता है, अगर नहीं तो अकेले भी आ सकता है. लिविंग बायर्स ट्रैप्ड इन डेट एंड लीगल डिस्प्यूट्स, और जो बायर्स हैं जो खरीदते हैं किसी चीज़ को उसको कहते हैं बायर्स, और उनको छोड़ देती हैं किस में, एक जाल में. कैसा जाल? डेट का यानी कर्जे का, और लीगल डिस्प्यूट्स का मतलब होता है कानूनी विवादों में. तो इस प्रकार वो क्या करती है, ना ही तो वो उनको व्हीकल्स देती है और ना ही पेमेंट क्लियर करती हैं, और इस प्रकार जो बायर्स हैं वो जाल में फंस के रह जाते हैं कानूनी विवादों और कर्जों में. नेक्स्ट इज एन ऑटो ड्राइवर रजत एन ऑटो
ड्राइवर फ्रॉम लेगरे, तो एक ऑटो ड्राइवर रजत जो कहाँ का है, ऑटो ड्राइवर फ्रॉम लेगरे का, हैज़ फाइल्ड अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट को दर्ज कराया एट नंदनी लेआउट पुलिस स्टेशन में एलेजिंग फ्रॉड, और क्या कहा, आरोप लगाया फ्रॉड का मतलब होता है धोखाधड़ी, बाय एंड कंसल्टेंसी, किस पर कैसे किसके द्वारा उसका फ्रॉड किया गया है, कंसल्टेंसी ने उसके साथ ठगी की है, आफ्टर लूजिंग 2.95 लाख, और उसने क्या कर दिया, 2,95,000 जो है इसमें खो दिए, इन अ फेल्ड ऑटो परचेज, एक ऐसा ऑटो परचेज जिसमें ना ही उसको ऑटो मिला और ऊपर से उसका पैसा भी क्या हुआ, डूब गया। The complaint stated that he contacted Prasanna Kumar of साबारीगिरी ऑटो कंसल्टेंसी इन नंदिनी लेआउट टू बाय एन ऑटो, और उसने कहा कि जो कंप्लेंटेंट है यानी जो शिकायत करता है, उसने ये कहा कि जो उसने क्या किया, कंटेक्ट किया किससे, प्रसन्ना कुमार से, ऑफ साबारागिरी ऑटो कंसल्टेंसी जो वहाँ पे है उससे, इन नंदिनी लेआउट जो एरिया है वहाँ पे, किस लिए, टू बाय एन ऑटो को बाय करने के लिए। ऑन February 24, तो फरवरी 24 को ही पेड 1 लाख इन कैश एंड 1,95,000 वाया फ़ोन पे, तो इस प्रकार उसने कैश भी दिया और ऑनलाइन पे भी किया। हाउ एवर डेज पास्ड विदाउट द ऑटो बीइंग रजिस्टर्ड इन हिज नेम, और हाउएवर कई जो दिन हैं क्या हुए, पास ऐसे ही गुजरते गए, लेकिन उसका जो वाहन है उसके नाम पर अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू कंटेक्ट प्रसन्ना कुमार फेल्ड। रिपीटेड मीन्स बार बार रिपीट करना, और अटेम्प्ट्स का मतलब होता है प्रयास करना, तो बार बार जो उसको संपर्क करने का जो प्रयास है वो भी क्या हुआ, विफल हो गया। एज हीज फोन रिमेन्ड स्विच ऑफ, क्योंकि उसका फ़ोन क्या है, स्विच ऑफ है। व्हेन द ड्राइवर विजिटेड द कंसल्टेंसी ऑफिस, तो जब ड्राइवर ने कंसल्टेंसी ऑफिस पे विजिट किया यानी वहाँ पे गया, इट वॉज फाउंड क्लोज, तो उसने पाया कि ये क्या है, बंद पड़ा है। टू हीज शॉक, Pradeep from the auto showroom later called him demanding the return of the auto as the consultancy had not made any payment। तो जो मामला है वो और तब खराब हो गया जब प्रदीप कुमार जो कहाँ का है, ऑटो शोरूम का है प्रदीप, उसने उसको बुलाया और डिमांड किया कि वो उसको ऑटो वापस करे, एज द कंसल्टेंसी हैज़, क्योंकि जो कंसल्टेंसी है उन्होंने अभी तक पेमेंट जो है उन्हें नहीं किया है। द विक्टिम हैज़ अर्ज द पुलिस टू समन प्रसन्ना कुमार, तो जो विक्टिम है यानी जो इसमें शिकार हुआ है धोखाधड़ी में, उसने पुलिस से कहा कि वो समन करे। ये जो समन वर्ड है इसका मतलब होता है बुलावा, तो ये एक लीगल वर्ड है जो आप कानून जिसे कोर्ट वगैरह में हो गया या कुछ आप कानून के नज़रिए में आप यूज़ कर रहे हैं तो अब आप समन यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोर्ट से जो समन आया है, बुलावा आया है, तो वो समन वर्ड यूज़ करते हैं, ये वाला। तो उन्होंने क्या कहा, अर्ज किया यानी आग्रह किया पुलिस से कि वो प्रसन्ना कुमार को बुलाएं, एंड प्रदीप फ्रॉम क्लैरिफिकेशन, और प्रदीप को भी किस लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए। क्लैरिफिकेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण। एंड टू अरेंज अ प्रॉपर रेजोल्यूशन, और जो प्रॉपर जो भी इसके बारे में क्या है छानबीन उसको वो अरेंज करे। टू मेक मैटर वर्स, और टू मेक matters worse the consultancy failed to submit the required documents to the, तो जो to make मैटर्स वर्सन का मतलब होता है मामला जो है और ज़्यादा ख़राब हो गया। कब, जब कंसल्टेंसी क्या हुई, फेल्ड हो गई सबमिट करने में, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं यानी जो होने चाहिए उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने में वो क्या हो गई, विफल हो गई। तब टू द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस RTO से, यानी इस स्थान से वो उसको डॉक्यूमेंट करने में विफल हो गई। इन अनदर केस, तो एक दूसरे केस में वसंत कुमार अ रेजिडेंट ऑफ दसराहली सफर्ड अ सिमिलर फेट, तो एक वसंत कुमार है जो कहाँ का है, दसराहली का रहने वाला है, वो भी इसी प्रकार के जो फेट है, मीन्स फेट का मतलब होता है जिस प्रकार
एक व्यक्ति के साथ होता है उसी प्रकार दूसरी व्यक्ति के साथ हुआ। तो वही कह रहे हैं कि इसका भी यही हश्र हुआ, यही इसकी किस्मत में जो है सेम टू सेम इसकी किस्मत में भी ऐसा ही हुआ। ही पेड 2,95,000 ऑन February। तो इसने क्या किया, 2,95,000 जो है उसने February 25 को उसने पे किए टू दी सेम कंसल्टेंसी को फॉर दी परचेज ऑफ एन ऑटो को परचेज करने के लिए। द कंसल्टेंसी स्टाफ एक्सेप्टेड दी फंड्स, जो कंसल्टेंसीज हैं उसने जो कैश उनको दिए गए उसको एक्सेप्ट कर लिया, बट वंस अगेन एक बार फिर फेल टू मेक एनी पेमेंट टू दी शोरूम, और एक बार फिर उसने जो किया है शोरूम को पेमेंट नहीं किया और इनिशिएट रजिस्ट्रेशन, और ना ही शुरू किया जो भी पंजीकरण है उसको। कुमार who had borrowed heavily to afford the auto, तो कुमार जो ये है इसने क्या किया था, बोरो किया था। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, कर्जा लेना। तो इसने बहुत ही भारी कर्जा लिया था ताकि वो ऑटो को ले सके, अफोर्ड कर सके। अफोर्ड मीन्स कहते हैं ना कि ये मेरे बजट में नहीं है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो यही है अफोर्ड। हैज़ हाउ जॉइंड अदर विक्टिम्स इन सीकिंग जस्टिस, तो इस प्रकार ये क्या है, या ये क्या है, सीकिंग जस्टिस। जस्टिस सीकिंग का मतलब होता है आप न्याय पाने के लिए राह देख रहे हैं, उसको उसकी चाह रखते हैं। तो इस प्रकार जो लिस्ट न्याय चाहने वालों की है उसी प्रकार के लिस्ट में ये जो कुमार है वो भी अब शामिल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज लार्जर नेटवर्क ऑफ फ्रॉड। लार्जर मीन्स बड़ा, नेटवर्क ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का जो नेटवर्क है ये क्या है, लार्जर हो गया, बड़ा हो गया है। अकॉर्डिंग टू चेतन, प्रेसिडेंट ऑफ ऑटो सेना, ऑटो सेना का जो प्रेसिडेंट है, ओनली 3 कंसल्टेंसीज, तो कहा क्या है, ओनली 3 जो कंसल्टेंसीज हैं, कौन कौन सी, खेवी, राज, अंबा एंड एस टेक आर ऑफिशियली ऑथोराइज्ड बाय बजाज। तो ऑफिशियली जो ऑथोराइज्ड हैं बाय बजाज के द्वारा, तो यही 3 हैं। टू सेल ऑटोज इन बेंगलुरु, जो क्या करती हैं, सेल करती हैं ऑटो को बेंगलुरु में। फ्रॉडलेंट कंसल्टेंसीज आर एक्सप्लॉइटिंग ड्राइवर्स, तो जो फ्रॉड करते हैं इस प्रकार की जो कंसल्टेंसीज हैं ये ड्राइवर के विश्वासों को शोषित करती हैं या उनको प्रताड़ित करती हैं, उनके विश्वास का। कलेक्टिंग लार्ज सम, और उनसे बहुत ही बड़ी अमाउंट जो है ऐंठते हैं। एंड वैनिशिंग विदाउट डिलीवरिंग दी व्हीकल्स, और वैनिश का मतलब गायब हो जाना। तो ऐसा एक प्रोडक्ट आता है ना जिसको छिड़क दो तो एकदम से जो मटेरियल होता है वो एकदम से वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वही क्या है, वैनिश हो गए विदाउट डिलीवरिंग दी व्हीकल्स को डिलीवर किए बिना ही। ही एड्स दैट, और ये भी कहा, वन लीडर्स ऑफ ऑटो सेना, जो लीडर्स हैं ऑटो सेना के, एंड द ऑटो स्वाभिमानी ड्राइवर्स एसोसिएशन क्वेश्चन दिस फेक, तो जब उन्होंने ये जो एसोसिएशन के जो हैं लीडर्स, उन्होंने जब क्वेश्चन किया दिस फेक ऑपरेटर्स, इस जो जाली काम है इसके बारे में क्वेश्चन किया, दे वर मेट विद इंटिमिडेशन एंड हरासमेंट, तो उनको जो सामना करना पड़ता है इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी, और हरासमेंट का मतलब होता है शोषण या प्रताड़ित करना। तो इस प्रकार का जो उनको जो उनके साथ किया जाता है या इससे वो पीड़ित होते हैं। फिर he further explained that purchasing an auto directly cost around 2.84 lakh, तो उन्होंने कहा कि अगर परचेज करते हैं एन ऑटो को सीधे रूप से तो कितना पड़ता है कॉस्ट इसका, 2,84,000। बट गोइंग थ्रू दिस कंसल्टेंसीज, लेकिन जब हम कंसल्टेंसी के जरिए से, यानी एक प्रकार से ये क्या है, एक ऐसी संस्था है जो आपको प्रोवाइड करवाती है वस्तुओं को, तो वही अगर हम कंसल्टेंसी से जो ऑटो बाय करते हैं तो एक्स्ट्रा ब्रोकरेज चार्जेस, तो
ये तो ऑब्वियस बात है, जब आप किसी और के जरिए वस्तुओं को खरीदेंगे तो वो भी तो अपना मुनाफा निकालेगा ही ना। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम डायरेक्टली खरीदते हैं तो इतना पड़ता है, लेकिन जब हम कंसल्टेंसी के माध्यम से खरीदते हैं तो एक्स्ट्रा जो ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज का मतलब ब्रोकर तो पता होगा ना, ब्रोकर मीन्स दलाल, तो ब्रोकरेज मीन्स दलाली, तो उनको जो है एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है, देना पड़ता है। द RTO अलाउज ओनली 1 ड्राइविंग लाइसेंस पर पर्सन। तो जो RTO है वो क्या करती है, अलाउ करती है एक ड्राइवर को लाइसेंस, यानी हर एक ड्राइवर को अपना जो एक जो है पर्सन जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड करती है। येट इन मैनी केसेस, लेकिन कई सारी केसेस में रीसोल्ड ऑटोज आर नॉट प्रॉपरली अपडेटेड और रजिस्टर्ड। लेकिन जब आप रीसोल्ड करते हैं, रीसोल्ड जैसे मान लो आपने खरीदा और फिर उसको दोबारा किसी और पर्सन को बेच दिया, तो अब आपके नाम पर तो लाइसेंस बना हुआ था, तो वो अगर आप किसी और को बेचते हैं तो उसको अपडेट करवाना पड़ता है कि हाँ ये अब जो वाहन है मैंने इसको बेच दिया है, अब इसको अपडेट करके इसके नाम पे हो गया है। तो वही कह रहे हैं कि जो ऑटो है वो प्रॉपरली अपडेट नहीं हो पाता या उसका पंजीकरण अच्छे से नहीं हो पाता। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, व्हेन RTO ऑफिशियल्स टेक एक्शन अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड ऑटोज, तो जो RTO है वो एक्शन लेती है जो अनरजिस्टर्ड ऑटोज हैं उनके अगेंस्ट, द ड्राइवर्स बिकम स्कैप गोट्स। तो जो ड्राइवर्स हैं वो क्या बन जाते हैं, बलि का बकरा, क्योंकि उनको तो लगता है कि अब ये गाड़ी हमारी होगी, लेकिन वो वाहन क्या है अभी भी उसी पर्सन के नाम पर है जिसने इसे पहली बार बाय किया था। एंड अप पेइंग फाइन्स, और लास्ट में उनको क्या करना पड़ता है, फाइन भरना पड़ता है। वन ड्राइवर सेड, तो एक ड्राइवर ने कहा, इट हैज़ बीन 5 months सिंस वी बाउट द ऑटो, कि 5 months हो गए हैं उनको बाय किए ऑटो को, येट दे हैव नॉट पेड दी शोरूम, लेकिन अभी तक उन्होंने शोरूम को पे नहीं किया है। एंड द व्हीकल्स इज स्टिल नॉट रजिस्टर्ड विद दी RTO, और RTO के द्वारा जो व्हीकल है वो भी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, पंजीकरण नहीं हुआ है उसका। द विक्टिम्स हैव ऑल्सो लॉज्ड कंप्लेंट्स विद द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अर्जिंग ऑफिशियल्स टू क्रैक डाउन ऑन दिस रैकेट्स। तो जो पीड़ित है उसने भी इसके अगेंस्ट जो कंप्लेंट दर्ज की, और कहाँ पे दर्ज की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, और ये अर्ज किया, ये रिक्वेस्ट की ऑफिशियल से कि वो क्या करे, क्रैक डाउन करे। क्रैक डाउन का मतलब होता है नकेल कसना, यानी उन पे रोक लगाना, वो उनको क्या करें, अब उनके ऊपर कार्रवाई करें जो ये इस प्रकार के रैकेट को चलाते हैं। ड्राइवर्स पॉइंट आउट दी क्रूअल आयरनी, जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया, इशारा किया, क्रूअल आयरनी, आयरनी मीन्स विडंबना, ये क्या है, क्रूर विडंबना है। मैनी ऑफ देम टेक लोन्स टू बाय ऑटोज इन होप्स ऑफ बिकमिंग सेल्फ रेलिएंट। तो कई सारे जो हैं पर्सन वो क्या करते हैं, लोन, भारी लोन उठाते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपना जो है आत्मनिर्भर बन सके, इस उम्मीद में वो भारी भारी लोन लेते हैं। ओनली टू बी स्विंडल्ड ऑफ देयर हार्ड अर्नड मनी, लेकिन क्या होता है, इस प्रकार जब वो करते हैं तो उनको सिर्फ क्या मिलती है, स्विंडल मिलता है, ठगी मिलती है, उनके जो मेहनत की कमाई है वो उसका क्या इनाम मिलता है, उनके साथ धोखाधड़ी होता है। तो वही कहने की बात कह रहे हैं, यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि जो ड्राइवर्स हैं वो हैवी मनी ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है उनके साथ ऐसे बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं जिनकी वजह से उनका जो मेहनत का पैसा है वो पानी में चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा न्यूज़ ख़त्म होता है गाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, आपने यहाँ पे कुछ नए वर्ड सीखे होंगे जो शायद पहले आपको नहीं पता होंगे। तो अगर आप में से ये सारे वर्ड आपको आते थे तो कोई बात नहीं, हम आज एक्स्ट्रा और वर्ड करेंगे, तो जिससे क्या होगा, आपका जो आज का वर्ड लर्न करने का जो है पैटर्न वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए उसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का मतलब होता है भिखारी या भिक्षु, जो क्या करता है, भीख मांगता है। तो भीख मांगने को हम क्या कहते हैं, आम्स। और इसको कैसे याद कर रखेंगे, जो हम दान कैसे करते हैं, भीख कैसे मांगते हैं, और जब क्या करते हैं भीख मांगते हैं तो वो आप अपने आम से मांगते हो ना, हाथों से मांगते हो, तो वही आम्स और आम्स दोनों सेम है ना, तो ऐसे याद रख लेना। तो मेंडिकेंट भिखारी, भिक्षु, आम्स, ठीक है। नेक्स्ट है निहिलिज्म। निहिलिज्म का मतलब होता है शून्यवाद या नास्तिकता। जब आप क्या करते हैं, आप
गॉड पे विश्वास नहीं करते, वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इसको नहीं मानते, तो आप कहते हैं निहिलिज्म है आप। नेक्स्ट है ऑबफस्केट। ऑबफस्केट का मतलब होता है अस्पष्ट करना या भ्रमित करना। तो आप कहीं पे फंसे हुए हैं, तो जहाँ पे भी आप फंसे हैं वहाँ पे आप क्या होते हैं, भ्रमित होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि हाँ ये कैसे जो है आप यहाँ से निकलें, तो ऑबफस्केट। नेक्स्ट है पेनेग्रिक। पेनेग्रिक का मतलब होता है प्रशंसा या प्रशंसा भाषण, या फिर आप क्या करें, किसी की प्रेज में उसको आप भाषण दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, तो उसे कहेंगे पेनिग्रिक। पेनिग्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है पेलूसिड। पेलूसिड का मतलब होता है पारदर्शी या स्पष्ट, तो ये क्या होगा, इसके जो है मिल जाएगा। तो ये अस्पष्ट था, यहाँ पे स्पष्ट यानी पारदर्शी है, क्लियर है, पेलूसिड है। नेक्स्ट है परफंक्ट्री। परफंक्ट्री का मतलब होता है जो क्या हो, लापरवाही से हो या सरसरी तौर पर ऊपर ऊपर हो, जिसमें कोई क्या हो, खराबी हो, त्रुटि हो, परफंक्ट्री हो। लियोनेज्म, इसका मतलब होता है पुनर्वृत्ति करते हैं, तो उसे कहेंगे पैलियोनिज्म। नेक्स्ट है प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट दुराचारी, उसको क्या कहते हैं, दुराचारी, जो बैड बिहेव करता है, उसे कहेंगे प्रोलीगेट करना, प्रोफ्लीगेट करना। नेक्स्ट है क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक का मतलब जो क्या हो, अव्यवहारिक हो, क्विक्सोटिक हो, आदर्शवादी हो, आदर्श से चलता हो, आइडियोलॉजी ज़्यादा हो उसमें। नेक्स्ट है हमारा रेडोटेबल। रेडोटेबल का मतलब होता है जो प्रभावशाली हो, प्रभाव डाले, ठीक है। नेक्स्ट है सगैशियस। सगैशियस मीन्स बुद्धिमान या अक्लमंद, जो साधु संत होते हैं वो सगैशियस होते हैं। नेक्स्ट है सेलिएंट। सेलिएंट का मतलब होता है जो मेन हो, स्पष्ट हो, या फिर पॉइंट को क्या हो, नेसेसरी हो, प्रमुख हो, तो ये सेलिएंट आ जाएगा। कह सकते हैं ना कि व्हाट इज द सेलियंस पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, क्या मेन पॉइंट है, क्या इसका हेडिंग है, क्या आइडिया देना चाह रहा है यहाँ पे, तो सेलिएंट फीचर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हम जो है कुछ फ्रेजल वर्ब भी करते हैं, तो कई सारे फ्रेजल वर्ब तो हम कर भी चुके हैं पुट के साथ जो आते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 2 पुट और करेंगे पुट के साथ, जो मेन है, मेन हम कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब, जो आपको जो है हमेशा देखने को मिल जाता है, सेंटेंस में पढ़ने को मिल जाता है। तो साथ ही हम सेंटेंस भी करते हैं, जिससे क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ आ जाता है कि किस प्रकार इसको यूज़ करना है, और मीनिंग आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो देखते हैं पुट अप। पुट अप का मतलब होता है कुछ ऊपर उठाना या बिल्ड करना। तो सेंटेंस देख लेते हैं। छात्रों ने पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। द स्टूडेंट पुट हिज हैंड अप टू आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट। स्टूडेंट पुट हिज हैंड अप, स्टूडेंट ने उठाया हिज हैंड, अपने हैंड को, कहाँ, ऊपर, अप, किस लिए, टू आंसर, आंसर करने के लिए, दी क्वेश्चन, क्वेश्चन को जवाब देने के लिए, फर्स्ट यानी पहले उसका जवाब देने के लिए उन्होंने अपना हाथ क्या किया, ऊपर उठाया। नेक्स्ट है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग और ट्रबल समथिंग, कुछ रोकना या कुछ परेशानी। सेंटेंस है, तो यहाँ पे हिंदी में सेंटेंस नहीं है, तो पढ़ लेते पहले इंग्लिश में, फिर देखते हैं। निशा आस्क्ड आर्यन टू पुट द सिगरेट आउट। तो निशा ने क्या किया, आर्यन से कहा कि वो क्या करे, आग को बुझा दे या पुट आउट कर दे। तो निशा आस्क्ड, निशा ने कहा आर्यन से, टू पुट दी सिगरेट आउट, सिगरेट को वो बुझा दे। नेक्स्ट है पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब होता है टू कीप समथिंग, बचा कर रखना, कोई चीज़ आप बचा कर रख रहे हैं, तो पुट असाइड। असाइड, आप असाइड कर रहे हैं, उसको साइड में कर रहे हैं, ठीक है, तो समझ गए ना, असाइड कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं, लेकिन असाइड, बचा कर। सेंटेंस है, उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे बचाकर अलग रखने का फैसला किया। तो उन्होंने क्यों, हमारे माँ बाप ने ही पैसे जो हैं बचा कर रखते हैं ताकि वो क्या कर सके, हमारी स्टडी को कंप्लीट करवा सकें। तो अवर पेरेंट्स डिसाइडेड टू पुट असाइड सम मनी फॉर अवर एजुकेशन, अपनी एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है पहले वो पढ़ लेते हैं। दे डिसाइडेड टू पुट असाइड सम मनी फॉर हर एजुकेशन। दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, टू पुट असाइड, अलग रखने के लिए, सम मनी, कुछ पैसों को, फॉर हर एजुकेशन, उसकी एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे हम आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। आई होप आपको अच्छे से ये सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए बेहतरीन वर्ड लेकर आती रहूं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।